प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। यीशु ने जबदी के पुत्र यूहन्ना और उसके भाई याकूब को देखा जो अपने पिता के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। मत्ती की इंजील अध्याय 4 आयत 21। फिलिस्तीन देश में गलील नाम झील के किनारे कुछ मछुआरे बैठे थे। उनमें से दो को यीशु बुलाते हैं और जब यीशु उन्हें बुलाते हैं तब वो अपनी जालों को सुधार रहे थे। किसी मछुआरे के लिए उसकी जाल बहुत मायने रखती है। जाल उसकी जीविका है, उसकी कमाई का साधन है। अपने और अपने परिवार की जरूरतों के लिए समुद्र में से मछलियां बटोरने के काम में मदद करती है ये जाल। बिना जाल अपना काम नहीं कर सकता मछुआरा। इस वक्त वो बैठकर अपनी जालों को सुधार रहे थे। उनकी जाल फट गई थी, उसमें छेद हो गए थे। जाल का जो काम था वो करने के लायक नहीं रह गई थी। इसलिए मरम्मत के काम में लगे हुए थे ये मछुआरे। हमारे जीवन में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम बटोरते हैं, इकट्ठा करते हैं। अपनी नौकरी या धंधे से हम अपनी रोजी रोटी बटोरते हैं। अपने परिवार से और दोस्तों से जीवन की खुशियां बटोरते हैं। कई बार ये जो जाल है कट फट जाते हैं। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ हमारे संबंध टूट से जाते हैं, खराब हो जाते हैं। नौकरी छूट जाती है या धंधे में कमी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सोच कर देखें, एक मछुआरे की जाल जो दिन रात काम में लगी रहती है, समुद्र के खारे पानी में डूबती उतरती है, भारी मछलियां जिससे उठाई जाती है, समुद्र की गहराई में पड़े चट्टानों से लिपट जो जाती है, खींचकर फिर से निकाली जाती है, उसका घिस पिट जाना स्वाभाविक है। वक्त के साथ रेशों के ताने बाने कमजोर पड़ने लगते हैं। ये स्वाभाविक है। हमारे संबंधों के साथ भी ऐसा ही है। वक्त के साथ कमजोर पड़ने लगते हैं। ये परिस्थितियों की मार इन पर भी पड़ती है। हमारी जीविका के साथ भी ऐसा ही है। वक्त के साथ हमारे काम में कमजोरी आ जाती है, कमी आने लगती है। पहले जैसे अच्छाई से, सफाई से काम नहीं हो पाता। जवान लोग नई टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी सीखते हैं, हम सीख नहीं पाते। जब जाल फटता है तब हाथ लगी मछली निकल जाती है। कई बार हमारी उंगलियों के बीच से हमारी बरकत छूट जाती है। वो प्रमोशन बस मिलने ही वाला था, वो इंक्रीमेंट बस मिलने ही वाला था, वो नई नौकरी बस मिलने ही वाली थी, छूट गई। एक मछुआरे के लिए जाल उसके जीवन का अहम हिस्सा होता है। नाव और जाल के बिना वो मछली नहीं पकड़ सकता। जब मछली नहीं पकड़ सकता तो पेट कैसे भर सकता है? हमारे जीवन के जाल जब फटने लगते हैं तो क्या करते हैं हम? सब कुछ छोड़ छाड़ कर किनारे पर बैठ जाते हैं? नहीं, याकूब और यूहन्ना की तरह जालों को सुधारने लगते हैं। जाल सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है, धैर्य लगता है। धीरे धीरे हर एक गांठ को सीना पड़ता है। जो टूट गया उसे जोड़ना पड़ता है, आशा के साथ कि ये जाल फिर काम पर लगेगी। ये आशा की फिर ये जाल मछलियां बटोरेगी। ये आशा की ये जाल फिर समुद्र में जाएगी। आशा और धैर्य के साथ जिंदगी के ताने बाने को जोड़ें, जालों को सुधार लें। आमीन, आमीन।